दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने कर दिया बड़ा दावा, बोले बैकफुट पर जा रही मोदी सरकार, दुनिया भर में हो रही आंदोलन की चर्चा। दरअसल किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने बड़ा दावा किया है कि किसान आंदोलन के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अब बैकफुट पर जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में उन लोगों के आंदोलन की चर्चा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे यूरोप में आंदोलन चल रहा है जिससे सरकार फिलहाल दबाव में है। अगली बड़ी खबर, किसानों ने लिया बड़ा फैसला, आगे की रणनीति बनाने के लिए 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च कर दिया स्थगित। दरअसल एमएसपी समेत विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों ने आगे की रणनीति बनाने के लिए 29 फरवरी तक दिल्ली चलो मार्च स्थगित कर दिया है। हालांकि इस दौरान आंदोलन सुस्त नहीं पड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो 29 फरवरी से पहले कई बैठकें कर आगे की रणनीति तय करेगा। तो वहीं किसानों ने सोमवार को यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, हापुड़ और अमरोहा सहित कई जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च का उद्देश्य नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए मजबूर करना है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर हटाए बैरिकेड्स ताकि पैदल यात्रियों को मिले सहूलियत। दरअसल किसानों के दिल्ली चलो मार्च को रोकने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने सिंगू बॉर्डर और टीकरी सीमाओं पर अवरोधकों के एक हिस्से को हटाकर यात्रियों के लिए एक मार्ग की व्यवस्था की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम यात्रियों के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बैरियर का एक हिस्सा हटा रहे हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती से 24 घंटे कड़ी निगरानी होगी। पुलिस बल की तैनाती जस की तस रहेगी। फिलहाल वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी और सिर्फ पैदल यात्री ही आ जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में भी किसान आंदोलन को मिला समर्थन, हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर घंटों रहा जाम। दरअसल किसानों के आंदोलन का असर अन्य प्रदेशों में भी देखा जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को उत्तराखंड में किसान सड़कों पर उतरे। आंदोलनकारी किसानों ने हरिद्वार दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में निकले किसानों ने हाईवे पर धरना प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। किसानों के प्रदर्शन की वजह से टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। टोल प्लाजा पर यातायात व्यवस्था पूरे तरीके से ठप हो गई। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले ये तो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है, जब तक किसानों की सुनवाई नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा। दरअसल पंजाब हरियाणा किसान आंदोलन अब पश्चिमी यूपी में भी जोर पकड़ने लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन भी इस विरोध प्रदर्शन में कूद पड़ी। किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ये सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है, लेकिन जब तक किसानों की सुनवाई नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि इस सरकार को उद्योगपति चला रहे हैं, बड़े व्यापारियों को भी लूट का सामान चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक किसानों की सुनवाई नहीं होगी आंदोलन चलता ही रहेगा। अगली बड़ी खबर, 15वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर अड़े किसान, अब 2 दिनों तक लगातार चलेंगी बैठकें, उसके बाद लिया जाएगा बड़ा फैसला। दरअसल किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की आज अलग अलग बैठक होगी। इसके बाद 28 फरवरी को संयुक्त बैठक की जाएगी जिसमें पूरे देश के किसान नेता शामिल होंगे। पूरे दिन चर्चा कर 29 फरवरी को बड़ा फैसला लिया जाएगा कि किसान आंदोलन की आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से आंदोलन को मजबूत करना है, और दिल्ली कूच को लेकर भी 29 फरवरी को ही फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, बोले यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो खत्म कर देंगे अग्निपथ योजना। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को युवाओं के साथ अन्याय करार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस योजना को निरस्त कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल कर दिया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि उन करीब 2 लाख नौजवानों के साथ में न्याय किया जाए जिनका चयन सेना की नियमित सेवा में होने के बावजूद उनकी भर्ती नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार इनकी भर्ती रोककर अग्निपथ योजना लाई जिसके कारण इन युवाओं को पीड़ा झेलनी पड़ी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस अग्निपथ योजना को निरस्त कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तमिलनाडु में बीजेपी को मिला नया पार्टनर, एनडीए में शामिल हुई साउथ की टीएमसी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को नया सियासी साझेदार मिल गया है। दक्षिण भारत के राज्य में बीजेपी ने डीएमके और एआईडीएमके के बिना गठबंधन की कोशिश के तहत सोमवार को जीके वासन के नेतृत्व वाली तमिल मनीला कांग्रेस यानी टीएमसी से हाथ मिला लिया है।
अगली बड़ी खबर, फिलिस्तीन के मुद्दे पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया है वे गूंगे बने बैठे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमदर्दी जाहिर की है। इजराइल और हमास जंग में मारे गए फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि 30,000 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 20 लाख की आबादी में 14 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया है वे गूंगे बनकर बैठे हैं, इसीलिए आप सब मासूम फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें। अगली बड़ी खबर, बंगाल में कांग्रेस पार्टी से पहले अखिलेश यादव ने जीत लिया गठबंधन का गेम। ममता बनर्जी के गढ़ में सपा की एंट्री तो यूपी में आएगी टीएमसी। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में टीएमसी की एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी ने टीएमसी को भदोही सीट ऑफर की है। बदले में टीएमसी समाजवादी पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक सीट दे सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा ने भदोही सीट पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाए जाने की पुष्टि कर दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही बात बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो अब ममता बनर्जी भी यूपी में एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने पास कर लिया समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एग्जाम, लेकिन बंगाल और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का नहीं मिल रहा हल। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की भले ही आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से बात बन गई हो, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही समय है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का रास्ता नहीं निकाल सकी है। इसके चलते इंडिया गठबंधन अभी तक अपना अभियान भी शुरू नहीं कर सका है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी आखिर कहां कर रहे गलती, मोदी का मुकाबला करने में कहां हो रहे फेल, प्रशांत किशोर ने खोल दिया पूरा राज। दरअसल एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ राहुल गांधी चला रहे हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ सहायक रोल में हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि आज नहीं तो कल जनता पीएम मोदी से नाराज होगी और वो हमें गद्दी पर वापस बैठा देगी। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई की वजह से कांग्रेस पार्टी नहीं हार रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब राहुल गांधी को ग्राउंड पर रहना चाहिए था तो वो दिल्ली में बैठे थे, और जब उनको सीट शेयरिंग करने के लिए, नेताओं को साथ करने के लिए दिल्ली में होना चाहिए था, तब वो रोड पर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे जीत सकती है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले पीएम मोदी का जादू नहीं चलेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि हिंदू गौरव बढ़ने से आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सकता है, लेकिन मोदी का जादू चलने की संभावना से उन्होंने इनकार किया है। एक विधि सम्मेलन में शिरकत करने आए स्वामी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस व्यक्ति के बजाय संगठन एवं सिद्धांत को अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि बीजेपी अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन को पछाड़ देगी, क्योंकि पहली बार हिंदू अपनी पहचान पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब वो संकोच महसूस नहीं होता जो नेहरू के समय में उन पर थोपा गया था। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव की डिनर पार्टी का बिगड़ गया स्वाद, समाजवादी पार्टी के 8 विधायक नहीं हुए शामिल। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज मतदान होना है। इससे पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की डिनर पॉलिटिक्स भी फेल हो गई है। सूत्रों ने दावा किया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा आहूत डिनर में 8 विधायक नहीं पहुंचे हैं। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें से 8 बीजेपी और 3 समाजवादी पार्टी के हैं। बीजेपी को अपने सभी विधायकों को जिताने के लिए 8 और विधायकों की जरूरत है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 6 वोट चाहिए। आपको बता दें कि लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी में 8 विधायक नहीं पहुंचे हैं। इससे माना जा रहा है कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, उज्जैन में लगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी 24 नहीं बल्कि 30 घंटे का होगा दिन। दरअसल काल गणना के केंद्र माने जाने वाले उज्जैन में अब वैदिक घड़ी दिन का मुहूर्त, चौघड़िया और राशिफल के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी देगी। उज्जैन के जंतर मंतर वैद्यशाला में ये वैदिक घड़ी लगा दी गई है। इस वैदिक घड़ी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे। 48 मिनट का 1 घंटा रहेगा। ये वैदिक घड़ी उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ ज्योतिषाचार्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस डिजिटल वैदिक घड़ी का प्रयोग पहली बार उज्जैन में हो रहा है। खास बात यह है कि वैदिक घड़ी में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे का एक दिन रहेगा।
अगली बड़ी खबर, वरुण गांधी लंबे वक्त के बाद बीजेपी कार्यक्रम में हुए शामिल। पीएम मोदी के लिए कह दी बड़ी बात। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद वरुण गांधी के सुर बदल गए हैं। बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने वाले वरुण गांधी ने पीएम मोदी की तारीफ की है। बीजेपी सांसद अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में पीलीभीत पहुंचे थे। वरुण गांधी ने मंच से कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। विदेशों में जय हिंद जय हिंदुस्तान का नारा गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया था और आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। वरुण गांधी ने दावा किया कि 18 देशों में सर्वोच्च पदों पर भारतीय मूल के लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर जगह वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील आपको हिंदुस्तानी मिल जाएंगे। वरुण गांधी ने कहा कि हमारे देश में हिम्मत, मेहनत और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, सिर्फ लोगों को अवसर मिलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज जय हिंद का नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्ति हमारे जीवन का संकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना। बोले ये दो युवाओं का अनोखा गठबंधन है जिनकी अपनी अपनी खासियत है। दरअसल इंडिया गठबंधन की दो प्रमुख पार्टियों के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये दो युवाओं का अनोखा गठबंधन है जिनकी अपनी अपनी खासियत है और दोनों की उम्र 50 साल से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि उनके इतिहास को देखते हुए उनका भविष्य साफ है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह अद्भुत गठबंधन दोनों के बीच में हुआ है जिनकी अद्भुत विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी ने 400 सीटें जीती और राहुल गांधी इसे 44 सीटों पर ले आए और मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार बनाई और फिर अखिलेश यादव इसे 57 सीटों पर ले आए। उन्होंने कहा कि इन लोगों का भविष्य क्या होगा ये इनका इतिहास बताता है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को झारखंड में लगा जोर का झटका। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में हो गई शामिल। दरअसल झारखंड के सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि मोदी जी के काम से हम लोग प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हम कोई शर्त के साथ में नहीं आए हैं, झारखंड का विकास मोदी जी ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर नहीं चल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन की सरकार में कोई भी खुश नहीं है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले सीबीआई करेगी नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच। दरअसल राज्य विधानसभा में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा INLD प्रमुख नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इस हत्याकांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में आश्वासन दिया है कि इनेलो की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की सीबीआई को सौंप दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, मनोज जरांगे ने 17 दिन के बाद अनशन कर दिया खत्म, अब अस्पताल में होंगे भर्ती। दरअसल मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 17 दिन के बाद अनशन खत्म करने की घोषणा कर दी है। गांव की महिलाओं के हाथों से पानी पीकर उन्होंने अपना अनशन खत्म किया है। साथ ही ये भी कहा कि वो अब अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं और इलाज कराएंगे। ठीक होकर वापस लौटने के बाद एक बार फिर अपने समाज के लोगों के बीच में जाएंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय करेंगे। मनोज जरांगे ने कहा कि अब से चैन हंगर स्ट्राइक होगी। अगली बड़ी खबर, आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री केजरीवाल करेंगे बड़ी बैठक। दरअसल आज आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बड़ी बैठक होगी। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर होने वाली इस बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की भरूच और भावनगर लोकसभा सीट पर पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं मांग रही न्याय। बोली हरदा ब्लास्ट में उजड़े घर हम 1.25 लाख रुपए में कैसे बनाएं। दरअसल हरदा पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से क्षतिग्रस्त हुए घर को लेकर पीड़ित परिवार अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पीड़ितों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें घर बनाने के लिए महज 1.25 लाख रुपए मिले हैं। इतने कम पैसे में हम घर कैसे बनाएं। उनका कहना है कि प्रशासन हमें हमारा घर बनाकर दे। साथ ही उन्होंने दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई और FIR की मांग की है।
अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले दिखावे के लिए सिर्फ भर्ती विज्ञापन निकाला जा रहा है, भाजपा सरकार की नियत नौकरी देने की नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती है, उसकी नियत नौकरी देने की नहीं है, बस वो दिखावा करने के लिए भर्ती का विज्ञापन निकालती है। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक करवाती है। उन्होंने कहा कि पेपर छपाई से लेकर वितरण और परीक्षा कराने तक में सरकार के लोग शामिल रहते हैं, तो पेपर लीक कैसे हो जाता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।